Bismillahirrahmanirrahim. I'm Sadia Bhavani. Let me introduce myself first. I am a microbiologist, a biochemist, a research scientist, a social activist, public speaker, and an internal auditor. Today, the topic of my presentation is leadership and management. So, first of all, I'm going to tell you the introduction of leadership, that what is the leadership, एक्चुअली लीडर होता क्या है, लीडरशिप क्या होती है, किस तरीके से टीम वर्क होता है, और लीडर का टीम के साथ किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए, लीडरशिप क्या चीज़ होती है, और आप अपने अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिसको क्रिएट करें या जिसको बिल्ड करें तो आप एक लीडर की क्वालिटीज अपने अंदर लेकर आ सकते हैं और आप एक लीडरशिप की एबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। टीम वर्क क्या होता है, टीम वर्क क्यों होना चाहिए, क्या वजह है कि टीम वर्क की कोलैबोरेशन बहुत नेसेसरी है, और टीम वर्क और लीडरशिप इन दोनों को रन करने के लिए एक मेन पिलर होता है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो कैसे आती हैं आपके अंदर, या कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे लेकर चलना है, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप एंड टीम वर्क आर द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। लीडरशिप और टीम वर्क दोनों का एक साथ मिलकर काम करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सक्सेसफुल प्रोसीजर है। अगर लीडर और टीम दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इफेक्टिव लीडर्स इंस्पायर एंड डिलीवर्स स्ट्रॉन्ग टीम। जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो डिलीवर करते हैं। ये लीडर का काम होता है कि वो किस तरीके से अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको जो है इस काबिल बनाता है कि वो आगे चलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जाए। बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वेदर इट वुड बी टीम और वेदर इट वुड बी लीडर। ओके, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गाइड, इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस। मतलब लीडर में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को गाइड करे, उनको इंस्पायर करे, और किस तरीके से वो उनको इन्फ्लुएंस करे कि कॉमन गोल्स जो है वो अचीव हो सके। अब कॉमन गोल्स क्या होते हैं, डेफिनेटली एक ही गोल है जो कि उस पूरी टीम को फुलफिल करना है और उस लीडर को फुलफिल करना है। तो गोल जब एक है तो क्यों ना मिलकर काम किया जाए। जब मिलकर काम करते हैं तो डेफिनेटली वो काम ज्यादा इफेक्टिवली, ज्यादा अच्छे तरीके से होता है, और सक्सेस के जो चांसेस हैं वो यहां से वहां तक पहुंच जाते हैं। इट इज नॉट डिफाइंड बाय अथॉरिटी और पोजीशन। बात अथॉरिटी और पोजीशन की नहीं है, बात यह है कि क्या उस लीडर में इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी टीम को मोटिवेट कर सके, उसको सही रास्ता दिखा सके, उसके अंदर ये एबिलिटी पैदा कर सके कि किस तरीके से आपको लीड करना है, किस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को इंक्रीज करना है। जो गुड लीडर होता है वो बेसिकली एक विजन प्रोवाइड करता है, एक रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से आपको जो है उस रास्ते पे मूव करना है, आपका क्या पर्पस है। एक जो गुड लीडर होता है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती हैं, और आगे स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को आप किस तरीके से बेटर बना सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप किसी भी महाज को जो है पार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर यू टू मूव टुवर्ड्स एनी ऑफ द सक्सेस। लीडरशिप बेसिकली एनकरेजेस टीम वर्क, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। बेसिकली ये आपस में एक बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर आप जो है अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, आप एम्पावर करते हैं लोगों को, रिकॉग्नाइज करते हैं। ट्रू लीडर्स बेसिकली जो है वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। किस चीज की एग्जाम्पल सेट करते हैं? कमिटमेंट की, पॉजिटिविटी की, ट्रूथनेस की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की। Leadership is also definitely very much essential for the organization's success, as I told you in the previous slides.
आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफेक्टिव लीडरशिप क्रिएट्स पॉजिटिव चेंज। अगर आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, तो ये एक पॉजिटिव चेंज लेकर आती है आपकी लाइफ में, आपकी पूरी टीम की लाइफ में। वो बहुत कुछ सीखते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की एबिलिटी क्रिएट होती है। इसके अलावा वो इन्फ्लुएंस होते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, और इनके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डेवलप होता है। और ये सब उसी वक्त होता है कि जब आप एक ट्रू लीडर हैं और आपके अंदर लीडरशिप की एबिलिटी है। नाउ हियर इज द क्वेश्चन दैट व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप एक्चुअली है क्या? ठीक है, लीडरशिप फोकसेस ऑन एम्पावरिंग अदर्स रादर देन कंट्रोलिंग देम। लीडर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सामने वाली टीम पर जो है उसके ऊपर कंट्रोल करें, या उसके ऊपर आप हुक्म चलाएं या हुक्म जताएं, या आप जो है सिर्फ अपना विजन या अपना जो पर्सपेक्टिव है वो उनके आगे रखें। नहीं, लीडरशिप का मतलब ये है कि आप जो है उनको सही रास्ता दिखाएं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है आप वो भी सुने, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, उनके क्या आइडियाज हैं, उनका क्या विजन है, उनको भी सुने और अपना भी विजन उनके आगे रखें। लाइक यू डोंट हैव टू कंट्रोल देम, आप जो है उनको एम्पावर करें, उनको भी रिकग्नाइज करें, उनको भी अप्रिशिएट करें। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग आइडियाज इनटू रियलिटी। डेफिनेटली जब कोई भी लीडर अपनी टीम का आइडिया सुनेगा तो डेफिनेटली ये एक तरीका है उनके एक्शंस को, उनके आइडियाज को रियलिटी में चेंज करने का। यहाँ पे एक कोटेशन मैं देना चाहूंगी, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, हु शोज द वे एंड हु गोज द वे। यानी कि लीडर वही है जो कि आपको रास्ता बताता है, समझाता है और आपके साथ उस रास्ते पर चलता है। इट्स नॉट लाइक के लीडर ने जो है एक आपको रास्ता बता दिया एंड नाउ द टीम हैज टू मूव ऑन। नहीं, लीडर वो होता है जो अपनी टीम के साथ मिलकर चलता है, उसकी टीम पीछे होती है और वो आगे खड़ा रहता है। लीडर वो होता है। लीडर वो नहीं होता जो बॉसी एटीट्यूड दिखाता है, जो सिर्फ ऑर्डर दे देता है कि आपको ये करना है। लीडर वो होता है जो बताता है आपको कि ये काम कैसे करना है, ये किस तरीके से होगा, इसको किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से हमें इसको आखिर तक लेकर जाना है। नाउ हियर आर फ्यू की क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, यानी कि जो गुड लीडर होता है उसकी क्या की क्वालिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले विजनरी। जो गुड लीडर होता है, ही और शी शुड बी विजनर, हैज अ क्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड इंस्पायर अदर टूवर्ड्स टू शेयर अ गोल। लाइक उसका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरीके से जो है हमें अपने गोल को अचीव करना है। वो यहाँ वहाँ उसका माइंड डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो गुड लीडर है तो उसका विजन बिल्कुल क्लियर होगा। नंबर टू, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है? एक्ट्स ऑनेस्टली एंड एथिकली। लाइक वो बिल्कुल ऑनेस्ट होगा और एथिकल होगा इन ऑल सिचुएशंस। कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा कि वो अपने टीम के कुछ मेंबर्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आ रहा है और कुछ जो है वो उसकी गुड बुक्स में नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो गुड लीडर होगा वो अपनी टीम के हर मेंबर के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा और एथिकल बिहेवियर रखेगा। द थर्ड थिंग इज कॉन्फिडेंस। ट्रू लीडर जो है वो कॉन्फिडेंस की एक मिसाल होता है। लाइक उसके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली वो अपने आइडियाज, अपने एक्सपीरियंस और अपना वे ऑफ पाथ जो है अपनी टीम तक कॉन्फिडेंटली शो कर सकता है, कॉन्फिडेंटली पहुंचा सकता है। नंबर फोर, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स इज मैंडेटोरी फॉर एनी लीडर एंड फॉर एनी टीम वर्कर। कम्युनिकेशन स्किल तो बेसिकली सबके लिए ही बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की बात हो, चाहे गुड लीडर की बात हो या टीम वर्क की बात हो, अगर आप एक किसी टीम का मेंबर हैं या आप लीडर हैं, आपका कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है तो आप अपने आइडियाज या अपना कोई स्किल्स है या अपना एक्सपीरियंस है वो आगे आप किस तरीके से शेयर करेंगे, आप किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेकर जा सकेंगे। यू हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट टू एनी पर्सन। सेकेंड थिंग इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना बहुत जरूरी है कि किस टाइम पे आपको डिसीजन लेना है या आपको वेट करना है या किस तरह का डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि जो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपकी टीम के लिए भी बेहतर साबित हो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेहतर साबित हो। इसके अलावा है एम्पैथी।
अंडरस्टैंड एनी वैल्यूज, द फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपना पर्सपेक्टिव तो बता दिया, आपने अपना तो आइडिया रख दिया, लेकिन आप दूसरों का तो आइडिया सुन ही नहीं रहे। तो टीम वर्क और लीडरशिप का बॉन्ड इस तरीके से होता है। अगर आप अपना आइडिया उनको बता रहे हैं तो आप जो है उनका भी पर्सपेक्टिव सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके पास क्या आइडियाज हैं, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है। इसी तरह तो जब टीम वर्क और लीडरशिप मिल जाते हैं तभी एक अच्छी आपका एक प्रोजेक्ट जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित होता है और आप जो है कामयाबी की राहों तक पहुंच सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्शन। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अब इशू हुआ है तो आप जो है अपने किसी टीम मेंबर के ऊपर ये चीज डाल रहे हैं कि नहीं ये इसकी गलती की वजह से हुआ है या उसकी मिस्टेक की वजह से हुआ है। अगर आप ट्रू लीडर हैं तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो आपके शोल्डर पे आनी चाहिए, क्योंकि आप ही ट्रू लीडर नहीं है ना। अगर आप ट्रू लीडर हैं तो मिस्टेक होती ही ना। आपने अपनी टीम को इस तरीके से गाइड किया होता, उनको सही तरीके से बताया होता या उनको वो सही तरीके से चीज समझाई होती तो डेफिनेटली मिस्टेक के चांसेस रिड्यूस हो जाते। लेकिन अगर अब कोई मिस्टेक हुई है तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अदर्स और दूसरों के ऊपर डालने की बजाय आप वो चीज अपने ऊपर लें कि नहीं ये मेरी मिस्टेक है, मैंने ये मिस्टेक की है, मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। एडेप्टेबिलिटी यू हैव टू रिमेन फ्लेक्सिबल। आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। लाइक यू एक बॉसी एटीट्यूड ना हो कि नहीं भाई मैं तो लीडर हूं, मैं तो बिल्कुल भी लाइक टस से मस नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। लाइक अगर कभी जो है कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके उनको रिजॉल्व करने में लग जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई मैं तो लीडर हूं, मैं क्यों इनको रिजॉल्व करूं, ये आपका काम है, आप जाके रिजॉल्व करें। नो, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। चाहे आपको सक्सेस मिल रही है या आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, चाहे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं या कोई इश्यूज है, हर चीज में आप बराबर के हिस्सेदार हैं। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन एनी ऑफ द सिचुएशन। Second last is motivational. You have to encourage your team all the time. You have to motivate your team all the time. Motivate करना बहुत जरूरी है। एक छोटा बच्चा भी होता है जब वो स्कूल जाता है या जब वो कुछ अचीव करता है गोल्स, तो उसकी जो मदर है या उसके जो फादर है या जो उसकी टीचर है उसको मोटिवेट करते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब हम आपको मोटिवेट करते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया है, कीप इट अप, तो आपको एक पावर मिलता है। आपका दिल चाहता है कि आप उस चीज को और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। तो मोटिवेशन जो है वो बहुत नेसेसरी है, इट्स मैंडेटोरी इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, इन एनी पर्सपेक्टिव। तो मोटिवेट करना सीखें। टीम बिल्डर, टीम बिल्डर कैसे होता है? प्रोमोट्स कोलैबोरेशन, ट्रस्ट एंड पॉजिटिव टीम स्पिरिट। कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये एक थोड़ा डिफरेंट वर्ड में बोल रही हूँ कि अगर टीम का लीडर के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई जॉइंट या बॉन्डिंग नहीं है, तो आपकी टीम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती, आप कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस नहीं दिलवा सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टीम और लीडर दोनों मिलकर काम करें। तो इसमें क्या होता है कि आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, मोटिवेशन भी मिलती है, रिकॉग्निशन भी मिलती है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेस की तरफ जाती है। ओके, नाउ द मेन पिलर जिसके बारे में मैं काफी देर से बात कर रही हूँ, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। इट इज मैंडेटोरी फॉर एनी पर्सन, वेदर इट वुड बी लीडर, वेदर इट वुड बी एनी टीम मेंबर। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड इमोशंस क्लियरली एंड इफेक्टिवली। कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? कि आप अपने आइडियाज को, अपने एक्सपीरियंस को क्लियरली जो है वो आप शेयर करें, ठीक है ना। अगर आप अपने आइडियाज को क्लियरली शेयर नहीं करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करेंगे, तो दैट्स मीन यू हैव जीरो कम्युनिकेशन स्किल्स। समटाइम्स देखा गया है कि लोग जो है छुपाते हैं। क्या छुपाते हैं? कि मैं अगर अपना आइडिया इसको बता दूंगा तो कहीं ये आगे ना निकल जाए, अगर मैंने इसको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया तो कहीं ये आगे ना निकल जाए। नो, इसे टीम वर्क नहीं कहते, इसे लीडरशिप स्किल्स नहीं कहते। इसी तरीके से तो पाकिस्तानी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते, दूसरी कौमों के मुकाबले में हम पीछे क्यों रह गए हैं? क्योंकि जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा हाई है, हसद बहुत ज्यादा है। आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो स्किल्स हैं, आप कोशिश करें कि वो लोगों को बताएं, समझाएं। इसी तरीके से तो वो चीज आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखें हर किसी को तो यहाँ रहना नहीं है, दुनिया फानी है।
हमें चले जाना है, आज नहीं तो कल, ठीक है ना। तो इससे बेहतर नहीं है कि जो आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है, जो आइडियाज हैं, आप उसको आगे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मुल्क आपका तरक्की करे, लोग भी आगे बढ़े आपके साथ साथ, ठीक है। इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर दो चीजें हैं। एक तो वर्बल है, यानी कि आप बोलकर जो है प्रिटेंड करें, और एक नॉन वर्बल, यानी कि आप बोले बगैर किस तरीके से अपने आइडियाज को आगे लेकर जाते हैं। वो मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करूंगी। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशंस आर इनसेपरेबल, यानी कि लीडरशिप अगर आपको चाहिए तो कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन दोनों इस तरीके से हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि लीडरशिप यहाँ पे है और आपका कम्युनिकेशन पावर यहाँ पे नो, या कम्युनिकेशन लेवल इतना हाई है और लीडरशिप का लेवल नीचे है, ऐसा नहीं हो सकता। दे बोथ आर इनसेपरेबल, दे बोथ शुड लाइक दिस। आपके अंदर लीडरशिप की भी एबिलिटी होनी चाहिए और आपका कम्युनिकेशन पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप। आप उसी वक्त सक्सेसफुल लीडर हो सकते हैं जब आपकी लीडरशिप जो है, आपका जो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तभी आप स्ट्रांग लीडर बन सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, लोगों के साथ आइडियाज शेयर कर सकेंगे, लोगों के आइडियाज सुन के उनको एग्जीक्यूट करवा सकेंगे, तो ही तो आप एक स्ट्रांग लीडर बन सकेंगे। ग्रेट लीडर्स इंस्पायर, मोटिवेट एंड गाइड थ्रू वर्ड्स, एक्शंस एंड एम्पैथी। वही ग्रेट लीडर्स होते हैं जो कि मोटिवेट करना जानते हैं, जो कि इंस्पायर करना चाहते हैं अपने वर्ड्स से। ओके, नाउ हियर द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन की लीडरशिप में? सबसे पहले तो बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है। सबसे पहले तो ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर लीडर में और टीम वर्क के बीच में ट्रस्ट ही नहीं है तो फिर तो बेकार है ना, किसी तरीके से भी आप दोनों मिलकर काम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ट्रस्ट का होना लीडर के बीच में और टीम के बीच में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ क्रिएट्स अ शेयर्ड विजन एंड डायरेक्शन। आप अपना जो विजन है उसे शेयर करें कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, किस तरीके से ये प्रोसीजर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप अपना विजन शेयर करें, आप अपना डायरेक्शन बताएं कि आपका डायरेक्शन क्या है, इसको हम किस तरीके से लेकर चलेंगे। इनहेंस टीम कोहेजन एंड मोटिवेशन। इससे क्या होता है कि टीम की जो कोहेजन है वो स्ट्रांग होती है, वो इनहेंस होती है, मोटिवेशन इंक्रीज होती है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव होता है। क्यों डिसीजन मेकिंग किस तरह से इम्प्रूव होता है कि डेफिनेटली जब इतने सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं, आप उनको हेल्प करते हैं, तो आपके अंदर ये एबिलिटी आती है कि किस तरीके से डिसीजन लेना है, किस टाइम पे डिसीजन लेना है, और कौन सा करेक्ट टाइम है आपको अपने डिसीजन को लेने का। एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं टीम के बीच में, उसका जो रेशो है वो भी डिक्रीज होता है। वो कैसे डिक्रीज होता है कि डेफिनेटली जब आप अपने इश्यूज वहां बताते हैं तो टीम में डेफिनेटली डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग के साथ होते हैं, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं कि इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का रेशियो है वो डिक्रीज होता है। एनकरेजेस फीडबैक एंड इनोवेशन। आप फीडबैक को जो है एनकरेज करें। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फीडबैक से बहुत कतराते हैं, डरते हैं। वेदर इट वुड बी लीडर और वेदर इट वुड बी टीम, आपको फीडबैक जो है उसको एनकरेज करना चाहिए। अगर आपने देखा हो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जाते हैं या इवन कि हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, तो वो आपके पास अपना कोई ना कोई गैजेट लेकर आ रहे होते हैं कि काइंडली आप अपना फीडबैक दें। क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेकर जाना है, उसकी रेप्यूटेशन को इंक्रीज करना है, तो आपको फीडबैक जरूरी है कि आप फीडबैक लें। अब चाहे वो लीडर हो या चाहे वो टीम हो, जब आपको फीडबैक मिलेगा तो ही आपको आइडिया होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और इस चीज को हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि ताकि आप जो है अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकें, अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकें, चाहे वो लीडर हो या चाहे टीम हो। टीम का भी बिल्कुल फर्ज है कि वो अपने लीडर को बताए कि सर या मैडम इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए, हम इस तरीके को, इस चीज को इस तरीके से और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और सेम फॉर टीम, लाइक लीडर शुड हैव टू टेल देयर टीम कि नो, ये गलत चीज है, आपको इसको इस तरीके से लेकर चलना चाहिए। तो ये फीडबैक जो है वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आता है।
ओके, नाउ हियर आर फ्यू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स हैं जो कि लीडरशिप में किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखती हैं। सबसे पहले तो है वर्बल कम्युनिकेशन। लाइक आप मीटिंग्स में हैं, या आप कोई स्पीच दे रहे हैं, या फिर कोई आप डिबेट कर रहे हैं, या फिर कोई आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी वेरी कंसाइज एंड क्लियर एंड कंप्लीट। कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, वेदर इट वुड बी स्पीच, वेदर इट वुड बी मीटिंग। आप जो भी बात करें वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और कॉन्साइज होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो सकती है? आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन किस तरीके की है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं। यानी कि ये भी एक कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। लाइक आप अपने मुंह से तो जो बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, ठीक है ना, आपके जो वर्बल एक्सप्रेशंस हैं वो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रही है। आपकी जो टोन है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रही है, यानी कि अगर किसी से झगड़ा करके आए हैं, घर में कोई इश्यूज हैं, या किसी और वजह से आप परेशान हैं, तो वो आपके कम्युनिकेट करते वक्त वो चीज आपके फेस पर या आपकी टोन में नहीं झलकनी चाहिए। यू हैव टू बी विथ पॉजिटिव वाइब्स, विथ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड नॉर्मल एंड रिलैक्सिंग टोन। इस तरीके से सामने वाले के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, वो आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुन सकता है और समझ सकता है, और इसी को बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन, ये रिटन कम्युनिकेशन कैसे हो सकती है? आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, या फिर आप कोई रिपोर्ट बना के पेश कर रहे हैं, तो सेम गोज फॉर दीज थिंग्स। इट शुड बी कंप्लीट, क्लियर, प्रिसाइज एंड ऑन द पॉइंट। एक्टिव लिसनिंग एक और ये क्वालिटी है, एक और टाइप है ये कम्युनिकेशन स्किल की, अंडरस्टैंडिंग टीम कंसर्न्स एंड फीडबैक्स। लाइक जो आपकी टीम आपसे कह रही है आप उसे भी सुने, उसे भी समझें। ऐसा ना हो कि आप जो कह रहे हैं बस आपकी टीम वही सुने जा रही है, तो टीम भी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो ऑलवेज ट्राई टू बी लिसन देयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है। इसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर, कौन सी इसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो लीडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो क्लैरिटी। लाइक मैंने जैसे कि आप लोगों को भी बताया कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जो भी लेक्चर, जो भी स्पीच या जो भी मीटिंग आप करें, शुड बी क्लियर। लाइक जो भी आप डिलीवर करें वो बहुत कॉन्साइज होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक तो आपकी आवाज इतनी अच्छी हो कि उनको सही तरीके से वो चीज समझ में आए, लाइक उसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो, या आप कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग पॉज ना ले रहे हो। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग पॉजेज ले रहे हैं तो भी सामने वाले को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर टू, एम्पैथी। आपको सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव समझना चाहिए, सामने वाला क्या कह रहा है उसे भी सुनना चाहिए, उसके भी आइडियाज को जो है समझना चाहिए। कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग विथ अथॉरिटी एंड पावर। जब आप बात करें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए, आपकी बात में एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। दैट्स मीन कि आप जो चीज बोल रहे हैं या जो चीज डिलीवर कर रहे हैं वो चीज बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, और आप उसके ऊपर पूरी पावर रखते हैं। फीडबैक, गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, यानी कि फीडबैक देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए, और दोनों टाइम पॉजिटिव रहना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल बेस्ड ऑन ऑडियंस। लाइक आपके अंदर वो एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपके सामने ऑडियंस किस टाइप की है। अगर वो छोटे बच्चे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो किस टाइप की प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आपको अपने आप को उस तरीके से फ्लेक्सिबल और एडजस्ट करके अपने स्पीच को या अपने लेक्चर को उस तरफ डिलीवर करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है, फॉर एग्जाम्पल हम लैंग्वेज को ही ले लें, कि आप जो है सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं और जो आपकी ऑडियंस है वो केपेबल नहीं है टोटल इंग्लिश में आपके लेक्चर को या आपकी मीटिंग को अटेंड करने के। तो यू हैव टू यूज बायलिंगुअल लैंग्वेज, लाइक आप उर्दू में भी बात करें, इंग्लिश में भी बात करें। इसी तरीके से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मैं इनके आगे किस तरह की एग्जाम्पल्स रखूं कि इनको जो है समझने में आसानी होगी। तो इसे बोलते हैं एडेप्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि मैनेजिंग इमोशंस इफेक्टिवली। लाइक आप बात करते वक्त इतना ज्यादा इमोशनल भी ना हो जाएं कि सामने वाले जो है वो भी जो है एम्बैरेस फील करें, या आपका अपना इमोशन लेवल जो है उसको बैलेंस रखना है बिल्कुल। लाइक अगर
इसको हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अपने बारे में कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं या अपना कोई आइडिया शेयर कर रहे हैं और आप उसको शेयर करते वक्त जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, तो इमोशनल बैलेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हियर इज हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एज अ लीडर। अगर तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो बीइंग अ लीडर या अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो इसको किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं? प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग एंड माइंडफुलनेस। आप जो है ना लिसनिंग कोशिश करें कि आप सुनने की कोशिश करें, लाइक आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। आप न्यूज़ चैनल के ऊपर सुन सकते हैं, आप यूट्यूब पे जो है लेक्चर्स वगैरह सुन सकते हैं। जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर बोलने की एबिलिटी आएगी, अल्फाजों का चुनाव आएगा, वेदर इट वुड बी इन इंग्लिश और इट वुड बी इन उर्दू। आपको ये आइडिया आएगा, आपके अंदर ये एबिलिटी क्रिएट होगी कि मैं कौन से वर्ड्स बोलूं या मुझे कौन से वर्ड्स कहाँ किस जगह यूज करने चाहिए जो सामने वाले को नेगेटिव ना लगे, उसको समझ में भी आए और वो बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्टिव हो सामने वाले के ऊपर। ठीक है। मेंटेन ओपन एंड टू वे कम्युनिकेशन चैनल। कोई भी चीज, इसको हम टिपिकल वर्ड में कह सकते हैं, गुड मुड बातें नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ओपन एंड ओपन कम्युनिकेशन एंड टू वे चैनल। दोनों तरफ के लोगों को जो है बात करने की इजाजत होनी चाहिए और ये एरिया ओपन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस मैं ही बोले जा रही हूँ और आप सुने जा रहे हैं। ठीक है। अब इस वक्त तो आप लोगों की मजबूरी है कि मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और आप लोगों को मुझे सुनना है, लेकिन जब आप कहीं मीटिंग में हैं या आप किसी रूम में बैठे हैं या किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, तो आप अपना भी पर्सपेक्टिव रखें और सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव सुने। तो ये होता है टू वे चैनल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैंने बोल दिया बात खत्म हो गई। नो, दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए। ये एथिकल भी ठीक है और कम्युनिकेशन स्किल का रूल भी है। यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड टोन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करे। आपकी टोन इतनी रिलैक्सिंग और इतनी जबरदस्त हो कि सामने वाला बात आपकी सुनने पे मजबूर हो जाए, उसको लगे कि मैं इसी बंदे से बात कर सकता हूं और ये जो बोलेगा या बोलेगी मुझे ये बात समझ में आएगी। एनकरेज टीम पार्टिसिपेशन एंड आइडिया शेयरिंग। आपको एनकरेज करना चाहिए अपनी टीम को कि वो पार्टिसिपेट करे, अपने आइडियाज को शेयर करे। जब तक आप बीइंग अ लीडर अपनी टीम को अलाउ ही नहीं करेंगे कि वो अपना आइडिया शेयर करे, तो वो कैसे आपकी टीम आगे बढ़ेगी? किस तरीके से आपके पास आइडियाज आएंगे और किस तरीके से आप सक्सेस की तरफ मूव करेंगे? सो ऑलवेज एनकरेज द टीम पार्टिसिपेशन एंड आइडिया शेयरिंग। ओके, नाउ वी हैव 5 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए 5 C's का होना बहुत जरूरी है। C's यानी कि C फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन पे इसलिए बहुत ज्यादा मैं जोर भी दे रही हूँ कि विदाउट कम्युनिकेशन यू आर नथिंग। whether it would be your family, whether it would be your friend circle, your family circle, or whether it would be any organization, you have to be best in the communication skills. All right, so number one is clarity. मैंने पहले भी बताया, इधर थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करके बताऊंगी कि बी क्लियर अबाउट योर मैसेजेस एंड पर्पस। जो भी आपका मैसेज है या जो भी आपका पर्पस है उसको लेकर आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो भी आप बात करें बहुत साफ सुथरी हो, क्लियर हो और टू द पॉइंट हो। अवॉइड एम्बिगिटी और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। इतने ज्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि सामने वाले को समझ ही ना आए। बहुत क्लियर, साफ सुथरे और इजी वर्ड्स हों। और इसको मैं इस तरीके से समझा सकती हूँ कि प्लीज सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM टुडे। यानी कि आपको अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी है शाम को 5 बजे तक। अब आपने इसमें बोल दिया बाय 5 टुडे, तो भाई अब सुबह के तो 5 AM सुबह के जमा करवानी है या 5 PM पे जमा करवानी है, टुडे जमा करवानी है या टुमारो जमा करवानी है। आपका सेंटेंस इतना क्लियर हो जिसमें क्लियर पता चल रहा हो और बंदे को सामने से दोबारा से क्वेश्चन ना करना पड़े कि सर टुडे और टुमारो, सर एट विच टाइम। लीडर वो होता है कि वो बात इतनी क्लियर करे कि सामने वाले पर्सन को दोबारा क्वेश्चन ना करना पड़े। ठीक है। नंबर सेकेंड इज कंसाइसनेस। कंसाइसनेस कैसे आ सकती है? कम्युनिकेट ब्रीफली एंड टू द पॉइंट। आपकी बात जो है वो इतना ब्रीफली एक्सप्लेन्ड हो और बिल्कुल टू द पॉइंट हो। यानी कि जब आप बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों को नोट किया गया है कि वो जब बात करते हैं तो बात करते करते अपनी बातों में से ब्रांचेस निकाल लेते हैं। वो बात करते करते उस तरफ चले जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं, तो ऑडियंस जो है वो बोर होने लग जाती है
और उनको फिर ऐसा होता है कि वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं कि भाई बात कुछ और हो रही है और ये कहाँ दूसरी तरफ बात ले गए। तो कोशिश करेंगे आपका जो टॉपिक है आप उसकी हद तक ही रहें, उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स दें, उसी से रिलेटेड आइडियाज शेयर करें और बिल्कुल टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। सेव टाइम एंड कीप द लिसनर्स अटेंशन। इस तरह से आपका जो वक्त है वो भी बचता है और लिसनर्स जो है उसकी अटेंशन आपकी तरफ रहती है। अब इसकी एक एग्जाम्पल किस तरीके से मैं आपको दूंगी, आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू इन्फॉर्म यू दैट। मतलब इतना बड़ा लिखने की बजाय सिंपली आप लिख सकते हैं प्लीज नोट दैट। मतलब कोशिश करनी है कि वक्त भी बचाया जाए, क्योंकि आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि लंबे लंबे ईमेल और लंबे लंबे मैसेजेस पढ़े। तो कोशिश करनी है कि जितना शॉर्ट और टू दी पॉइंट बात हो आप उतनी बात करें। मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, अक्सर हम लिखते हैं इस तरीके से, आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू इन्फॉर्म यू दैट, इस तरीके से। तो कोशिश करेंगे सिर्फ इतना लिख दें कि प्लीज नोट दैट दिस एंड दैट, यू हैव टू बी वेरी सिंपल एंड कंसाइज। नंबर 3, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस से ही समझ में आ रहा है कि मुकम्मल, आपकी बात जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। वही अगेन कि सामने से किसी को क्वेश्चन ना करना पड़े, टू जस्ट टू सेव द टाइम। लाइक प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द लिसनर। आप अपनी तरफ से ही अपने लिसनर को जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। लाइक उसके अंदर हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ जैसी सारी बातें आ जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग विल बी ऑन मंडे at 10 a.m. in conference room नंबर A। अब इसमें देखिए सारी इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कर दी है कि मीटिंग जो है मंडे को है, सुबह 10 बजे होगी, 10 a.m. है, कॉन्फ्रेंस रूम में होगी। और कौन सा कॉन्फ्रेंस रूम होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, हमने वो भी बता दिया कि कॉन्फ्रेंस रूम नंबर ए होगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट स्टेटमेंट एंड टू द पॉइंट। नंबर फोर्थ सीज ऑफ द कम्युनिकेशन इज कर्टसी। बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टिव। आपको रिस्पेक्टफुल होकर सामने वाले से बात करनी है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये हमारा पीएन है या ये हमारा क्लर्क है, मैं लीडर हूं, ये तो मेरी टीम है, ये मेरे अंडर में आते हैं। नो, एवरीबडी हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट, वेदर इट वुड बी पीएन, वेदर इट वुड बी क्लर्क, हर बंदे की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो काइंडली हमेशा पोलाइट रहना सीखें, हर किसी को रिस्पेक्ट देना सीखें। ये गिव एंड टेक की बात है, अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर आप लव प्रोवाइड करेंगे तो आपको लव मिलेगा। और फिर आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि सामने से मुझे क्यों नेगेटिव तरीके से जवाब आ रहा है, लोग मुझे क्यों हिटलर समझते हैं, लोग मुझे क्यों बुरा समझते हैं। आप जो चीज आगे देंगे ना वही चीज आपको मिलेगी। तो ऑलवेज ट्राई टू बी पोलाइट एंड बी इन रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है। अपनी टोन को पॉजिटिव रखें, सामने वाले को ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है। सो यू हैव टू बी ऑलवेज टॉक इन रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है। शो एम्पथी एंड कंसिडर द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव। हमेशा सामने वाले की बात सुने, समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो फिर आप उसको अपने लीडरशिप स्किल से समझाइए कि गलत है तो क्यों गलत है, क्यों मैं आपका पर्सपेक्टिव एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। रादर देन कि आप उसको कंट्रोल करें या आप उसको नेगेटिव वे में मना कर दें, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से है कि थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ यू डिडंट रिस्पॉन्ड ऑन टाइम। बजाय इसके कि उसको कोई नेगेटिव बातें बोले, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, या कीप शाइनिंग, कीप मूविंग। और उसको साथ में आप एक्सप्लेन भी कर दें कि इस तरीके से नहीं और इस तरीके से करना है, तो मोटिवेट करते हुए और अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में भी बात की जा सकती है। द लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज करेक्टनेस, ठीक है। आप जब भी कोई मैसेज करें, जब भी आप कोई बात करें, वेदर इट वुड बी मीटिंग में आप कोई बात कर रहे हैं, आप कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं या कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपकी हर बात जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। आप Our fifth type of communication is correctness. Like whatever, जो भी आप जो है लेक्चर के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो आपकी मीटिंग है, चाहे आप वो कोई स्पीच कर रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ करेक्ट होनी चाहिए। आपको मतलब जो भी आप बोल रहे हैं आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं जो बात बोल रहा हूँ या मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है और इसके ऊपर कोई भी इश्यूज क्रिएट नहीं हो सकते, ठीक है। वेदर यू आर गोइंग टू मैसेज एनीथिंग, लाइक अगर आप किसी को कोई मैसेज कर रहे हैं तो उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो करेक्टनेस में आती हैं और कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर भी है।
फॉर एग्जाम्पल, द डेडलाइन इज October 24, 2025। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ कि 24 अक्टूबर 2025। अब आपने बाय मिस्टेक लिख दिया 25 अक्टूबर 2050। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपने जो मैसेज किया है वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है या नहीं। A leader who practice the 5 C's communication clearly, briefly, completely and correctly, यानी कि लीडर वो होता है कि ये पांचों चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, यानी कि इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी कंसाइज, कंप्लीट, करेक्ट, यानी कि ये सब चीजें देखते हुए वो लीडर जो है आपके साथ बात करे। नाउ हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज टीम वर्क। अब हमने ये देख लिया कि लीडरशिप क्या थी, लीडरशिप कैसे हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को हम बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि टीम वर्क क्या है, टीम वर्क किस तरीके से जो है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या टीम को किस तरीके से अपने काम को एग्जीक्यूट करवाना चाहिए। बेसिकली ये एक मिलजुल के काम करने के तरीके को बोलते हैं टीम वर्क। जब एक टीम यानी कि कुछ लोग मिलकर एक चीज को हक तल उसमें लेकर आते हैं, यानी कि एक गोल है, आपका एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर सारे लोग मिलके काम करें, अपने आइडियाज बताएं, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करें, और मिल के उस चीज को राइट टाइम पे कंप्लीट करके सक्सेस की तरफ ले जाएं। ठीक है, इसको बोलते हैं टीम वर्क। इट इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप की स्किल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के आइडियाज होते हैं, ताकि आप जो है अपने टास्क को, यानी कि जो भी आपको टास्क मिला हुआ है आप उसको एक्टिवली करें, इफेक्टिवली करें और टाइम पे करें। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ब्रिंगिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव, यानी कि आपको जो भी इश्यूज फेस कर रहे हैं आप, डेफिनेटली अगर एक बंदा काम करता है तो वो मसला भी उसी को हल करना है, काम भी उसी को करना है, लेकिन जब टीम होती है तो टीम का क्या फायदा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो उसको मिल के सॉल्व करते हैं। दूसरा बंदा तीसरे बंदे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है कि नहीं, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए टीम वर्क को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और हमारे इस्लाम में भी इत्तेहाद में क्या कहते हैं कि इत्तेफाक है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि जब आप मिलजुल के कोई काम करते हैं तो उसमें डेफिनेटली यूनिटी हैज पावर। तो इत्तेहाद में ही बरकत है, इत्तेफाक में ही बरकत है। ठीक है, तो अगर इस्लाम में भी देखें तो इस्लाम में भी यही बात बताई गई है। इफेक्टिव टीम वर्क रिलाइज ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। जब आप मिल के काम करते हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, और टीम मेंबर्स में जो है वो मोहब्बत पैदा होती है, और किसी भी काम को टाइम पे पहुंचाने के लिए वो मिलजुल के जब एफर्ट करते हैं और जब उनको सक्सेस मिलती है तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है, उनको एक बूस्ट मिलता है। क्लियर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल। जैसे कि हमने आपको कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल में बताया कि क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब भी आप अपने किसी भी टीम मेंबर से बात करें तो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर मेरे दूसरे टीम मेंबर्स हैं तो वो काम कर लेंगे, क्यों मैं ये काम करूं, या मैं अपनी थोड़ी सी एक्टिविटी को स्लो कर लेता हूं और वो वाला बंदा कर लेगा या वो कर लेगा। जब भी किसी भी टीम मेंबर ने जहां ये सोचना शुरू किया, वहीं समझ लें आपकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। हमेशा हर टीम मेंबर को चाहिए कि वो दूसरे से बढ़ के इफेक्टिव काम करने की कोशिश करे। कभी भी आप अपने अंदर नेगेटिव वाइब्स ना लेकर के आए कि मैं जो है आज थोड़ा सा कम काम कर लेता हूँ, वो कर लेगा या सामने वाला बंदा कर लेगा। आप अपना कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर अपनी जो है आप अपनी प्रोग्रेस दिखा सके। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है कि सबका वर्कलोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसी के ऊपर भी वर्कलोड ज्यादा नहीं आता। टीम वर्क की सबसे अच्छी बात और एबिलिटी और एक्टिविटी यही है कि वर्कलोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डेफिनेटली अगर मैं अकेली एक टास्क कर रही हूँ तो मुझ पे बहुत ज़्यादा लोड है, लेकिन जहां मेरे पास टीम होगी तो हम काम को डिवाइड कर देते हैं एथिकली। ऐसा ना हो कि मतलब मैंने जो है इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क दे दिया, उनको बहुत हल्का कोई काम दे दिया। नहीं, सबको बराबर तरीके का काम देना चाहिए और सबको एक्टिवली पार्टिसिपेशन करनी चाहिए उसमें, ताकि जो है हम उस टारगेट को टाइमली अचीव कर सकें।
इसके अलावा टीम वर्क बेसिकली फोस्टर्स लर्निंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। टीम वर्क में आपको जो है लर्निंग ग्रोथ मिलती है, क्योंकि जब आप अकेले काम करते हैं तो आपको आपके ही आइडियाज पता होते हैं, आपको आपकी ही नॉलेज पता है, आपका ही एक्सपीरियंस पता है। लेकिन जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो आप दूसरे लोगों से उनके आइडियाज सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करने का तरीका सुनते हैं, एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो है लर्निंग प्रोसीजर इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से आप मोटिवेट भी होते हैं और आपका लर्निंग लेवल जो है वो भी हाई होता है। Now here are few characteristics of an effective team। आप एक टीम को किस तरीके से इफेक्टिव बना सकते हैं उसकी कुछ खुसूसियात हैं यहाँ पर। यानी कि क्लियर गोल एंड शेयर्ड विजन। आपका जो भी विजन है आप उसको शेयर करें और आपके गोल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन, जो भी बात है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आमने सामने हो और क्लियर होनी चाहिए। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। जहां पे रिस्पेक्ट खत्म हो गई वहां पर आप कोई भी काम प्रॉपरली नहीं कर सकते। और ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि कोई भी एक दूसरे का ट्रस्ट ना तोड़े। और बिल्कुल वही वाली बात है कि ऐसा ना हो कि मैंने आज जो है काम कम करा और दूसरे के ऊपर ज्यादा बर्डनाइज कर दिया। तो इस तरीके से जो है फिर आप अपना ट्रस्ट अपनी टीम मेंबर्स में खो देते हैं। डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सबके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन होने चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये रोल है, ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे किस वक्त तक ये काम कर लेना चाहिए। ठीक है। रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन, अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। इसमें बिल्कुल भी जलन या हसद नहीं होना चाहिए। जब आपको लगे कि मेरा फलां टीम वर्क जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो यू हैव टू अप्रिशिएट दैट। इस तरह से आपको भी खुशी मिलेगी और उसको भी खुशी मिलेगी, उसमें भी मोटिवेशन आएगी। और नेक्स्ट टाइम जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपके टीम मेंबर आपको भी मोटिवेट करेंगे और आपको भी अप्रिशिएट करेंगे। तो इट्स मैंडेटरी टू अप्रिशिएट योर टीम मेंबर्स, योर लीडर ऑल द टाइम। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आप में, ये एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए कि और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपका कोई टीम मेंबर आपको कुछ कह रहा है तो आप अपनी बात पर ना मतलब धर जाएंगे, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा और मुझे ऐसे ही करना है। आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वो इस तरीके से चेंजेस चाह रहे हैं तो अगर उसमें कोई पॉजिटिव बात है तो आप डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर इट। ऑलराइट। कमिटमेंट टू टीम सक्सेस, अगर आपके पास कोई अगर आपने कोई कमिटमेंट की है कि मैं ये टाइम इस टाइम तक ये काम कर लूंगा या मैं इस दिन तक ये काम कर लूंगा, तो आपको अपनी कमिटमेंट का पास रखते हुए टाइमली उस काम को कंप्लीट करना है। ठीक है। पॉजिटिव टीम कल्चर, यानी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई भी नेगेटिविटी ना आए। तो आप कोशिश करें कि आपका बिहेवियर जो है वो ऑल द टाइम पॉजिटिव रहे। और ये एक तरीके से कंटिन्यूअस लर्निंग भी है, क्योंकि देखें पढ़ाई लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कहें कि मैंने तो पीएचडी कर लिया और बस अब तो मेरा लर्निंग प्रोसीजर जो है वो एंड हो गया। नो, लर्निंग की जो प्रोफेशन है वो ऑल द टाइम आपके लिए ओपन रहना चाहिए। छोटा बच्चा भी कभी हमें सिखा जाता है, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लर्निंग मेरी एंड हो गई है। तो हमेशा इस चीज़ को ओपन रखना चाहिए कि मैं कभी भी जो भी कहीं से भी सीखने का मौका मिले तो आप सीख लें उस चीज़ को। ठीक है। इस तरीके से आपको डिसीजन लेने में भी आसानी होती है, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनमें डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं होती और कहाँ कब किस तरह से राइट डिसीजन लेना है वो लेने की एबिलिटी नहीं होती। तो जब आप टीम के साथ मिल के काम करते हैं तो आप में डिसीजन लेने की राइट टाइम पे एबिलिटी क्रिएट होती है। लीडरशिप और टीम वर्क, उसका क्या कनेक्शन है इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। लीडरशिप प्रोवाइड्स डायरेक्शन, लीडर जो होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और टीम क्या करती है उसको टाइम पर एग्जीक्यूट करती है, यानी कि उस काम को टाइम पे खत्म करने की एबिलिटी रखती है। जो गुड लीडर होता है वो हमेशा इत्तेहाद यानी कि यूनिटी से मिलकर काम करता है। लाइक ऐसे नहीं कि मेरे कुछ मेंबर्स हैं तो मैंने उनको अपनी गुड बुक्स में ले लिया और उनको सेपरेट में जाके अलग से बात कर रही हूँ और उनको ज़्यादा प्रमोट कर रही हूँ। और जो कुछ टीम मेंबर्स हैं उनको मैंने अलग कर दिया, उनके साथ मैं उस तरीके से पेश नहीं आ रही जैसे दूसरे लोगों के साथ पेश आ रही हूँ। तो अव्वल तो वो बंदा गुड लीडर ही नहीं है। ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि सबके साथ आपको प्रॉपर रहना है, पॉजिटिव रहना है। लाइक आपको बाइस नहीं करना है। बाइस को क्या कह सकते हैं, यानी कि किसी के साथ अच्छे तरीके से मतलब गलत नहीं करना है। आपको आपको पॉजिटिव रह के काम करना है। ठीक है।
नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। लीडरशिप सेट्स द विजन विजन दैट गाइड्स द टीम एफर्ट। लाइक लीडर वो होता है जो एक विजन सेट करता है और फिर अपनी टीम को गाइड करता है कि आपको इस तरीके से चलना है, आपको इस तरीके से अचीव करना है अपने टारगेट को, ठीक है। आपके पॉजिटिव कोलैबोरेशन होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेगेटिव वाइब्स नहीं होने चाहिए। गुड लीडरशिप एनकरेजेस ओपन कम्युनिकेशन। हमेशा ओपन कम्युनिकेशन की इजाज़त होनी चाहिए ताकि जो भी मसले मसाइल हैं आप सामने खुलकर जो है उसके बारे में बात कर सकें। इसके अलावा जो है आपको लीडर को हमेशा इनिशिएटिव लेना चाहिए टीम के रिगार्डिंग, कि अगर उनके साथ कुछ इश्यूज हैं तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, उसको किस तरीके से जो है फेस किया जाए। अच्छा, बेनिफिट क्या है, क्या फायदे हैं स्ट्रांग लीडरशिप के और टीम वर्क के? क्या फायदा है इसका अगर टीम बहुत अच्छी है और लीडर भी बहुत अच्छा है और दोनों मिलके काम करें तो उससे क्या फायदा होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए, उसको कामयाबी तक ले जाने के लिए ज़रूरी है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडर्स हैं और जो टीम है वो मिलकर काम करें। अब वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, चाहे वो लेबोरेटरी हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, बहुत ज़रूरी है कि लीडर्स और टीम मिलकर काम करें। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है उसको आपको इम्प्रूव करना है ताकि आप बात तरीके से कर सकें, सामने वाले को आप अपनी बात सही तरीके से समझा सकें। आपके बीच में ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है लीडर और टीम के बीच में। प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज जो हैं वो डिक्रीज होते हैं। लाइक अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैटर्स, यानी कि प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं, अगर एक बंदा होता है तो वो उस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जब टीम होती है, लीडर साथ होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि रेशो उसका इंक्रीज हो जाता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के तरीके जो है वो बढ़ जाते हैं। यानी कि इस मसले को इस तरीके से भी हल किया जा सकता है, इस तरीके से भी हल किया जा सकता है, तो आसानियां पैदा होती हैं बेसिकली। इनहेंस एम्प्लॉयज मोटिवेशन, आपको मोटिवेट, आपको जो एम्प्लॉय है यानी कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको आप मोटिवेट करते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन आती है, उनके अंदर मोटिवेशन को बूस्ट करने की पावर आती है। डिसीजन मेकिंग आपका जो है वो इंक्रीज होता है। गोल अलाइनमेंट आपके अंदर आती है। गोल अलाइनमेंट किसको बोलते हैं? कि आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, उसको आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उसको आप किस तरीके से टाइम के ऊपर जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं जब आप मिलके काम कर रहे होते हैं, या लीडर के लिए स्पेशली। तो सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो मिसकम्युनिकेशन है, यानी कि कोई बात गलत हो गई है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? ओपन डायलॉग, यानी कि आप सामने बैठकर खुलकर आपस में बात कर लें फेस टू फेस, ताकि जो है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। ना कि उस प्रॉब्लम को पकड़ के आप जो है अपने टारगेट को पूरा जो है बर्बाद कर दें, और जो है आप अपनी रेपुटेशन भी डिक्रीज कर दें, अपने लीडर की भी, अपनी टीम की भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की भी, बजाय इसके कि आप जो है उसको सामने बैठ के बात कर लें और फेस टू फेस उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लें। एक दूसरा जो चैलेंज आता है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अगर बीच में आ रहे हैं, यानी कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? एम्पैथी, यानी कि आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव सुने, उसकी बात को समझें, अपनी बात को रखें, और कोई बीच का मसला या बीच का हल जो है निकाल के उस मसले को खत्म कर दें। एक आता है चैलेंज जो है लैक ऑफ डायरेक्शन, यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन पे जाना है, किस तरीके से मुझे डायरेक्शन, मतलब आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा, कि आपको ये तो पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा काम है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं इधर मूव करूं। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? कि आपको जो है फीडबैक लेना चाहिए और आपके गोल्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो जब आप फीडबैक लेंगे तो फीडबैक से आपको आइडियाज मिलेंगे, लोग आपको गाइड करेंगे कि इस तरीके से नहीं, और आपको इस तरीके से मूव करना है। तो ये सॉल्यूशन है आपके लिए। इसके अलावा लो मोटिवेशन, कभी आप मोटिवेट फील नहीं कर रहे, अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि आपके जो लीडर हैं उसको समझ जाना चाहिए, क्योंकि जो गुड लीडर होता है वो एक आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाता है कि क्या ये मेरा जो मेंबर है वो खुश है, रिलैक्स्ड है, या कोई इश्यू फेस कर रहा है। तो वो जो है आपको मोटिवेट करेगा, आपको रिकग्नाइज करेगा, आपको समझाएगा, तो डेफिनेटली इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा पुअर टाइम मैनेजमेंट, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। लाइक आपके पास वक्त इतना ज़्यादा नहीं है और काम बहुत ज़्यादा है, तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं? आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं। लाइक टीम का होने का फ़ायदा क्या?
तो वो टीम में ये चीज़ों को जो है डिवाइड किया जाता है कि आप ये काम कर लेंगे, आप ये काम कर लेंगे, इतने बजे कर लेंगे, इतने दिन में कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है प्रायोरिटीज सेट हो जाती हैं और वो काम जो है टाइम पर हो जाता है। ठीक है। एक और चैलेंज ये आता है अनईक्वल पार्टिसिपेशन, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की है कि एक टीम मेंबर जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, दूसरे टीम मेंबर को कम काम दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसका सॉल्यूशन ये है कि हर बंदे को काम जो है वो इक्वली डिवाइड करके दिया जाए। इस तरह से ट्रस्ट भी रहता है आपस में और नेगेटिव वाइब्स भी नहीं आते हैं। इसके अलावा अनक्लियर रोल्स, एक चैलेंज ये भी आता है कि टीम मेंबर्स को समझ ही नहीं आ रहा होता कि मेरा क्या रोल है, आपका क्या रोल है। तो रोल्स जो है वो डिफाइन होने चाहिए, किसको क्या काम करना है। लाइक एक तरीके की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए, यानी कि जिम्मेदारियां किसकी क्या हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। चैलेंजेस क्या, और एक और चैलेंज है जो कि है इनइफेक्टिव लीडरशिप। हो सकता है आपकी लीडरशिप ही इनफेक्टिव है, यानी कि आपका लीडर ही इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो आपका लीडर है उनको चाहिए कि वो कुछ वर्कशॉप्स ले, कोई मेंटरशिप होनी चाहिए जो कि उनको भी गाइड करे कि वो फर्दर अपनी टीम को लेकर किस तरीके से चलेंगे। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन में थोड़ा सा हम समराइज करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को कि टीम वर्क क्या है, लीडरशिप क्या है, और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, इन तीनों का आपस में क्या बॉन्डिंग है, और इन तीनों की बॉन्डिंग आपस में क्यों ज़रूरी है। ठीक है। ग्रेट लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स थ्रू टीम वर्क। ठीक है ना। लीडर का काम ये नहीं है कि वो अपने लिए अपने चाहने वाले पैदा करे। लीडर को ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग मुझे चाहें, मुझसे मोहब्बत करें, मेरे पास एक लंबी ह्यूज लिस्ट हो मेरे चाहने वालों की। ये लीडर का मकसद नहीं होना चाहिए। लीडर का मकसद और विजन ये होना चाहिए कि मैं अपने जैसे और अपने से भी अच्छे दूसरे लीडर्स पैदा करूं, ताकि वो आगे चल के दूसरे लीडर्स बॉन्ड करें और वो दूसरी टीम्स बनाएं जो कि अच्छा और टाइमली काम करना सीखें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ ले जाएं और हमारे मुल्क को कामयाबी की तरफ ले जाएं। हमेशा हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, अपनी टीम के लिए, हमारे साथ काम करने वालों के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी कौम के लिए सोचना चाहिए। व्हेन अ लीडर्स विजन मीट्स अ टीम डेडिकेशन, एक्सेलेंस इज अचीव। जब लीडरशिप और टीम दोनों का विजन सेट हो जाए, दोनों का मकसद एक ही हो, तो क्या होता है कि एक एक्सेलेंस, यानी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सक्सेस की तरफ जाती है और आप दोनों के लिए भी बहुत ज्यादा ये अच्छाई की तरफ आप लोग जाते हैं। लाइक आप लोगों की भी रेपुटेशन इंक्रीज होती है। अ यूनाइटेड टीम विथ इंस्पायर्ड लीडरशिप कैन टर्न एनी चैलेंज। अगर आप लोगों में इत्तेहाद है, यूनिटी है, तो आप किसी भी चैलेंज को इजीली अचीव कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ट्रू सक्सेस इज नॉट अबाउट आई, इट्स अबाउट वी, हम। सक्सेस वो नहीं है मैंने किया, मैं करूंगा, मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, मेरा मकसद ये है, नहीं। हम जब मिलके हम काम करते हैं, जब हम होता है कि हम ये चाहते हैं, हमारा मकसद ये है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब जाके आप सक्सेस आपको मिलती है, तब जाके लोग आगे बढ़ते हैं। जहां आपने ये सोच लिया कि सिर्फ मैं, तो वो कौम कभी कामयाब नहीं होती और हमेशा पीछे रह जाती है। लीडरशिप स्टार्ट्स द मूवमेंट, टीम वर्क कीप्स इट मूविंग। लीडर का काम होता है कि अपनी टीम को मूवमेंट में लेकर आना। उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्रिएट करे अपनी टीम के अंदर, वो एबिलिटी कि वो किस तरीके से इस टास्क को मूव करें और टाइम पे खत्म करें, और फिर वो टीम जो है अपने लीडरशिप की अम्ब्रेला में उस काम को जो है कंप्लीट करती है और टाइमली कंप्लीट करती है। टुगेदर दे फॉर्म अ हार्ट बीट, मिल के एक धड़कन बनाई जा सकती है, एक धड़कन पैदा की जा सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस तक लेके आया जा सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों को लीडरशिप स्किल्स के बारे में समझ में आया होगा। टीम वर्क क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपको ये समझ में आया होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी हैं और कितनी हद तक ज़रूरी है ये आपको समझ में आया होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस लेक्चर के बाद आप लोग अपने अंदर ये चेक करें कि क्या आप एक ट्रू लीडर हैं, क्या आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं कि आप अपने आप को एक ट्रू लीडर कह सकें। या अगर आप एज अ टीम काम कर रहे हैं तो क्या आप में ये एबिलिटी है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट है,
क्या आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकें? क्या आप में ये एबिलिटी है कि आप अपनी टीम के साथ मिल के काम कर सकें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके जा सकें? ठीक है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दिस लेक्चर, थैंक्स टू ऑल द टीम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ CPO, the directorate, especially Saeed Saab. Secondly, I also would like to say thanks to all of you. The way you people are working day and night for the nation. Salute to all of you. At the last, I would like to say Pakistan Zindabad. Thank you. थैंक यू मैडम, बहुत